आपने कल की बनानी शुरू की। ये कल की उससे तो नहीं है कि ये जो प्रलय आ गया आपके परिवार पार्टी में, जिससे जहां आपने शादी की, उसका एक इंडिकेशन तो नहीं है कि ये तो प्रलय वहीं आने वाला है। ये जो प्रलय है वो पूरे विश्व का प्रलय में दिखा रही है जिसमें काफी बहुत माइथोलॉजिकल बेस्ड सीरियल है, टीवी सीरियल है, और वो इसमें काफी हमने कोशिश की है कि पूरी तरीके से हम उसका सही वेद पुराण का अभ्यास करके हमने ये सीरियल बनाने की कोशिश की है। पर सीरियल तो ठीक है, पर एक तो ये आपने, क्योंकि आप पहले फिल्म भी बनाती रही, आपने फिल्में भी बनाई हैं, और मेरे को लगता है कहीं बाल ठाकरे जी और बाला साहब की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक सेंसरशिप में थोड़ी आप भी विश्वास करती हैं कि फिल्में जो आपने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स को बदनाम करती हैं ऐसी फिल्में दिखाई देनी चाहिए, तो जिस तरह काम कर रही है इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके खिलाफ हैं आप? तो नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं उस फिल्मों के खिलाफ हूँ जहां अगर किसी ने आप अपने परसेप्शन से उस सेलिब्रिटी के बारे में अगर दिखाना चाहते हो, आप ये नहीं सोचते कि उस सेलिब्रिटी को जिस तरह से आप पर्दे पे दिखा रहे हो, जितनी जनता उसको वो मूवी को देख रही है वही परसेप्शन लेके वो चलेगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी ने पिक्चर बनानी है, मैं उसके जो खिलाफ कोई होगा वो शायद डमी डायरेक्टर या डमी प्रोड्यूसर होगा, तो वो चाहता है कि कोई जो मेरा दूसरा बंदा है, जो विरोधी हो बंदा, उसके खिलाफ मैं पिक्चर में दिखा दूं, तो इस टाइप की मूवी के मैं अगेंस्ट हूं। तो आप पिक्चर जरूर बनाइएगा, मुझे भगत सिंह जैसी पिक्चरें बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरीके की पिक्चरें आज बनाई जा रही है उसमें काफी सारी एक सांशक रूप से उस पर देखा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी राजनीति इन्वॉल्व है, ऐसे मुझे लगता है। पर इस तरह की जिस तरह की बातें कर रही हैं, आपको लगता है अगर कोई पूछे आपसे कि स्मिता ठाकरे की विचारधारा क्या है, ठाकरे परिवार की विचारधारा एक, और स्मिता की अपनी विचारधारा, कांग्रेस में आप जाने जाती हैं, तो कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है उसमें आप विश्वास करती हैं? उस तरह के सेक्युलरिज्म? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करती हूँ। मैं अपने खुद के विचारों पे पहले विश्वास करती हूँ, और जो भी पक्ष में मैं जाना चाहूंगी, जहां भी जाना चाहूंगी, उससे मैं जरूर उनके पक्ष के जितने भी विचार है वो मुझे आत्मसात करने होंगे। मुंबई सबके लिए है, मुंबई सबके लिए, आप भी सहमत हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मराठा मानुस के लिए अलग से कोई मुंबई की? नहीं, मैं तो खुद मराठी हूँ, तो मैं मातृभाषा मेरी है, मेरे बच्चे मराठी बोलते हैं, तो मैं मातृभाषा तो बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे दिल के नजदीक है, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा किसी और पे नहीं ला दूंगी। मैं इतना प्यार से कहूंगी, जी प्रभु जी प्लीज आप मराठी सीखिए जरूर, बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रभु जी आपको मुझसे मराठी में ही बात करनी है, क्योंकि मुझे प्रभु जी के साथ मुझे पता है कि आप उसी लैंग्वेज में मुझे बहुत खुल के बात कर सकते हैं, या जो आप जानते हैं, तो मुझे एक अपनापन चाहिए। जब आपसे मैं दोस्ती करना चाहूंगी या कम्युनिकेट करना चाहूंगी, हर उसी व्यक्ति के साथ मैं वैसे ही बर्ताव करती हूँ। जो भी मेरे फोरम में जो महिलाएं भी आती है, मैं बहुत जोर शोर से डिक्लेयर करके बोलती हूँ कि मैं आपको पूछूंगी नहीं कि आप कौन से राज्य से आई हो, कौन से जात की हो, तो मैं बहुत गहराई से इसको मानती हूँ कि मैं कोई भी जात पात में नहीं मानती। एक बात पूछूं आपसे, सच बोल देना कि आप सब कुछ जानती थी वहाँ क्या हो रहा है, उद्धव और राज के झगड़ा क्यों हुआ? एक गद्दी जो होती है ना, ये बहुत सबसे बड़ा कारण होती है। एक जैसे कौरवों में हुआ था, पांडवों में, तो वो तो सालों साल युगों युग से चलता आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और जहां तक राज का सवाल है, वो सबसे पहले राजनीति में उन्होंने वो किया था, एंट्री की थी। उनमें बहुत अच्छी लीडरशिप भी है, अपने पक्ष को खुद को चलाने की ताकत उन्होंने दिखा दी। जो भी रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया वो शायद उनके लिए सही होगा, उनके पक्ष के लिए सही होगा। तो आप कह रहे हैं राज बेटर लीडर है, मतलब अच्छा लीडर है उद्धव के मुकाबले? ही हैज गॉट अ गुड बेटर लीडरशिप डेफिनेटली, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी और का नाम लेके मैं उनको खराब नहीं कहूंगी। आई एम वेरी डिप्लोमेटिक, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से उद्धव और राज जो हैं, पर राज ने प्रूव कर दिया कि बेटर लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर। उनमें शुरुआत से लेके, क्योंकि मैं तो बहुत बचपन से उनको देखते आई हूं। इसलिए कह रहा हूं झगड़ा क्यों हुआ, ये एक लाइन में अगर बोलना हो। वही जो मैं जैसे धृतराष्ट्र, मतलब बाला साहब धृतराष्ट्र बन गए, आपको लगता है? मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये शब्द शोभा नहीं देते बिल्कुल, लेकिन उनको पुत्र प्रेम उनका था, उनको उस वक्त सही वही लगा, इसलिए उन्होंने वैसे किया। राज जाने का दुख उनको बहुत हुआ है, क्योंकि जो मैंने बहुत नजदीक से देखा है,
और ये दुख मैंने काफी कोशिश की कि दोनों को एक साथ, क्योंकि अगर आज दोनों एक साथ होते तो शायद वो पक्ष ज्यादा मजबूत होता। शिवसेना में जो हालत आज खराब हुई है उसका श्रेय किसको जाता है, बाला साहब को या तो उनके दोनों ये राज और उद्धव को या स्मिता को? स्मिता का तो कोई संबंध ही नहीं है। आप स्मिता को दोषी ठहराना चाहते हैं? आपने समझाया नहीं ना अच्छी तरह, आपने समझाया नहीं ना, बड़ी बहू है आप घर में। मेरा जितना हक बनता है उतने, उसके आगे तो नहीं जा सकती। हर किसी की एक लिमिट। महिलाओं के ऊपर विश्वास नहीं करती, अपने ऊपर विश्वास नहीं था आपको क्या? नहीं, विश्वास मैं कुछ हद तक मैं कोशिश जरूर करूंगी। मैं जाके बात करूंगी, दोनों को समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं बात बनी, पर समझने वाले भी तो चाहिए। कोशिश की थी आपने? जी बिल्कुल कोशिश की। फेल हो गए उसके अंदर आप? बिल्कुल। इसका महिला रिजर्वेशन बिल जो आ रहा है उसमें आप उसकी समर्थन है कि आप उसके विरोधी हैं? नहीं, बहुत मेरा तगड़ा समर्थन है। हम चाहते थे कि उसी दिन जो विमेंस डे पे अगर वो बिल पास होता था तो और मजा आता था, पर कोई बात नहीं, दूसरे दिन उसका जिस तरह महिलाओं को अभी तो बिना रिजर्वेशन क्योंकि देता तो है नहीं इंपॉर्टेंस कोई, ना शिवसेना में मिलती है ना कांग्रेस में मिलती है। महिलाओं के लिए ऑफिस बेरर नहीं है, एमपी को टिकट देने में कौन मना करता है? बट अभी राज्यसभा को आपको नहीं दिया महिला, पर अभी करना पड़ेगा। वो जाएंगे कहाँ? 33% में करना है उनको, सीटें तो भरनी पड़ेगी। मैं एक बहुत अच्छी क्लियर क्लीन राजनीति देखना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे जैसे औरतें अगर राजनीति में आए तो बहुत ही, जिस तरह के आज तक बोला जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम, बट आई थिंक मोर एंड मोर women will come which will make it clean.